हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पर, क्योंकि कुछ मुझे नया मिल ही नहीं रहा था बनाने के लिए। तो अब मिल गया है। कल है मेरे पापा का बर्थडे, तो मैं बर्थडे का ब्लॉग बनाऊंगी। और आज रात को 12 बजे के बाद प्री बर्थडे होता है ना, तो 12 बजे के बाद हम मेरे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने मेरे पापा के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं जो उनको भी नहीं पता, उनके लिए ये सरप्राइज़ है। तो आज रात को जैसे ही 12 बजेंगे उनका केक कटेगा, वैसे ही मैं उनको गिफ्ट दे दूंगी, ताकि कल उनका बर्थडे है तो वो अपने डे में कुछ स्पेशल, मतलब कि कुछ यूज़ कर सके मेरे गिफ्ट का। इसलिए मैं आज रात को ही उनको गिफ्ट दे दूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, आपको पता चलेगा मैंने मेरे पापा के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। और पहले तो मुझे जल्दी से पैक करना है गिफ्ट, क्योंकि हमें शादी में भी जाना है। फिर वहाँ से आने के बाद पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर मैं पैक नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे अभी पैक करके सब कुछ रेडी रखना है, ताकि जैसे मैं शादी से आऊँ, गिफ्ट उठाऊँ और फिर पापा का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर पाए। और क्योंकि मुझे वो रात को ही देना है, इसलिए मुझे वो पैकिंग करके ही रखना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। हमने एक एक गिफ्ट बहुत सोच सोच कर लिया है, मतलब कि मेरा तो कम, पर मेरे हस्बैंड ने इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया है कि पापा को कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। देखिए, अब हम दे तो रहे, पता नहीं पापा को वो गिफ्ट पसंद आएंगे नहीं आएंगे, उतना तो नहीं पता। बट अभी हम अपने तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लग सकती है। वैसे तो 2-3 ही चीज़ ली है हमने, तो जितना हमसे हो सकता था हमने उतना करने की कोशिश की है गाइज। अभी देखते हैं पापा को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट गिफ्ट हमने ये दिया पापा को। पापा को बीड़ी पीने की आदत है, तो हमने उन्हें लाइटर दिया, और लाइटर के साथ ये उसका जो स्प्रे होता है ना भरने का, उसकी गैस, वो भी हमने साथ में दे दिया, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और ये है पापा का सेकंड गिफ्ट। ये जो हमारी सफारी है, पहले इसमें उन्होंने कुछ दूसरी बटन लगा दी थी जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेन तो मेरे हस्बैंड को, उन्होंने इसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं, ये कलाकारी मेरे हस्बैंड की है। मेन तो मैं बोलूँगी कि मुझे देने से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को मतलब देना था सफारी। ये उनकी चॉइस से है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि थोड़े बहुत चेंजेस हमने इसमें किए हैं, जैसे कि ये जो शोल्डर पे पट्टे वगैरह होते हैं ना, और इसकी पॉकेट थोड़ी सी यूनिक है। मतलब ये भी मेरे हस्बैंड का दिमाग है कि जैसे पुष्पा की थी ना, सेम वैसे ही उन्होंने टेलर को बताया कि ऐसी ही चाहिए उनको। मैंने तो कम मेरे पापा के लिए, बट उनके जवाई ने ज़्यादा इस पे कलाकारी की है कि ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो ये था मेरे पापा का सेकंड गिफ्ट, जिसको हमने खुद सिलवाई है, क्योंकि सादे कपड़े तो बहुत पहने पापा ने और उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं। बट अभी अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो उसमें मेरी बुआ ने उनको सफारी सिलवा कर दी थी, तो उनको वो बहुत पसंद आई। जब भी वो कहीं जाते हैं तो वो सफारी सफारी करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कुछ अलग देते हैं, मतलब कपड़े तो बहुत है ना उनके पास में, और वो किसी की चॉइस का जल्दी पहनते भी नहीं है, खुद अपनी चॉइस से पहनते। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए सफारी सिलवाई जाए। अब पता नहीं ये पापा को पसंद आती है या नहीं, क्योंकि ये कपड़े नहीं है, वरना तो हम दुकान से वापस करके दूसरा ला लेते। बट ये सिलवाई है तो इसको हम वापस नहीं कर सकते। आई होप पापा को ये पसंद आए। वैसे तो हमें इसकी मतलब सिलाया उसने बहुत अच्छा, बट हमको इसकी बटन पसंद नहीं आई थी, तो फिर हमने तुरंत दूसरी बटन ला कर दी उनको और दूसरी लगवाई। तो मतलब ये सब चेंजेस हमने थोड़ी बहुत की है इसमें। और जैसे पिछली वाली उनकी सफारी है, उससे ये थोड़ी सी अलग है, लाइक पुष्पा के जैसी। क्योंकि पापा जब नहीं तब पुष्पा पुष्पा जैसे करते रहते हैं, तो फिर हमने सोचा कि पुष्पा जैसे उनको सफारी ही सिलवा कर दे देते हैं। और सफारी पहनना उनको अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने सोचा कि ये इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता, इसलिए हमने। ये है पापा का थर्ड गिफ्ट। इसे लोफर बोलते हैं, बट मैं जूती ही बोलती हूँ। और ये हमें ब्लैक चाहिए थी, बट हमें मिली नहीं। पापा के सारे गिफ्ट्स मैंने ही पैक किए अपने हाथों से। ये है मम्मा का गिफ्ट जो मम्मा देंगी, इसे भी मैंने जल्दी से पैक कर दिया। सो गाइज, मेरे सारे गिफ्ट पैक कर कर रेडी है। इसमें से 3 गिफ्ट मेरे हैं और 1 गिफ्ट मम्मा का है, तो उसे भी मैंने पैक कर दिया अच्छे से। तो अब सब कुछ रेडी है। अब मुझे जल्दी से रेडी होना होगा, क्योंकि मुझे शादी में भी जाना। फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई और हम निकले सीधा केक की दुकान में। हमने पापा के लिए पहले ही केक ले लिया था, क्योंकि हमें पता था शादी से जब तक कि हम वापस आएंगे तो सारी शॉप बंद हो जाएंगी केक की, इसलिए हमने पहले से ही लेके उसे फ्रिज में रेडी करके रख दिया। फिर हम पहुंचे मामा के घर। मैंने स्वेटर पहन लिया था, यहाँ किट्टू भी स्वेटर पहन रहा था और सब लोग रेडी थे। फिर हम लोग निकले जल्दी से जाने के लिए। यहाँ किट्टू देखो कैसे नखरे कर रहा है, अपने पापा को गाड़ी शुरू नहीं करने दे रहा था। फिर हम सभी लोग निकले जल्दी से और फिर पहुंच गए शादी में। गाइस, ये लॉन इतना प्यारा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने से।
और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि फ़ोटो निकाल दूँ क्या, खुद तो अच्छे से पोज देते नहीं है और ना मैं फ़ोटो निकालती हूँ तो अच्छे से फ़ोटो निकालते, और बातें देखो इनकी। इधर किट्टू को देखो कैसे अपने पापा के साथ शादी में घूम रहा है। वाह सच में गाइस यार कुछ भी बोलो, लॉन बहुत प्यारा था। और ये है दूल्हा दुल्हन जो कि बहुत खुश लग रहे थे। और यहाँ देखो मेरे पापा और इनका खाना भी शुरू हो गया। खाने में थी बिरयानी, बहुत टेस्टी थी गाइस सच में। और इधर इन दोनों को देखो इनकी मस्ती कैसे शुरू हो गई। फिर हमने ली थोड़ी सी सेल्फी, और फिर किट्टू ने भी नए फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ में फ़ोटो निकाली, बहुत खुश था वो भी। और फिर हमने इधर और थोड़ी सी फ़ोटो ली। और यहाँ पापा को एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था, तो पापा भी बहुत खुश थे। फिर हम सब निकले बाहर और पहना अपना स्वेटर। अभी हम लोग शादी से बाहर निकल गए, अभी हम जा रहे हैं घर। फिर घर जाकर हमें पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। और यहाँ देखो इसे कितने सारे लोग लगते हैं स्वेटर पहनाने के लिए। सो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं। अभी हम गिफ्ट्स लेकर और केक लेकर जाएंगे पापा के यहाँ पे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें गिफ्ट देंगे। अभी ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे। 12 बज चुके हैं और पापा का बर्थडे लग गया है। अभी हम जा रहे हैं उनका गिफ्ट और केक लेकर। फिर हम पहुंचे घर पर, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो पल आ गया। पापा का बर्थडे स्टार्ट हो गया और फिर केक कट किया जल्दी से पापा मम्मी ने, विथ किट्टू ने भी। और बर्थडे बोलकर हो भी जाता है, फिर भी मम्मा ताली बजाते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों तो। फिर मम्मा पापा ने एक दूसरे को केक खिलाया, फिर बाकी लोगों ने केक खिलाया पापा को। और फिर सभी ने एक एक करके पापा को केक खिलाया। फिर मैंने पापा को केक खिलाया, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोगों ने पापा को केक खिलाया बारी बारी से। सबसे लास्ट में मेरे छोटे वाले भाई ने केक खिलाया। अब आती है गिफ्ट देने की बारी। सबसे पहले मेरी छोटी भाभी ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट में निकला एक नाइट ड्रेस और एक पैंट शर्ट जो कि पापा को बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद मम्मा ने गिफ्ट दिया पापा को, वो भी पापा को बहुत पसंद आया। पापा ने ओपन किया जल्दी से, उसके अंदर तो आपको पता ही है क्या है, वॉच, जो कि मैंने ही पैक किया था। और फिर उसके बाद आती है मेरी बारी। फिर मैंने पापा को गिफ्ट दिया और फिर पापा ने उसे ओपन किया। सबसे फर्स्ट वाले को पापा ने ओपन किया और फिर उसके अंदर निकला लाइटर, वो भी देखकर पापा खुश हुए। और फिर पापा ने उसे ओपन किया पूरा, और फिर सेकंड गिफ्ट ओपन किया पापा ने, तो उसमें निकला ड्रेस। ये भी देख के पापा बहुत खुश हुए और पुष्पा का एक्शन किया उन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा कि पापा को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया हमारा। फिर थर्ड गिफ्ट तो किट्टू ने ऑलरेडी ओपन कर ही दिया था थोड़ा सा, फिर पापा ने उसे पूरा ओपन किया और उसमें देखा। फिर पापा ने थर्ड गिफ्ट भी ओपन किया और देखकर खुश हुए। और फिर उसके बाद इन्होंने पापा को लाइटर से जला कर दिया, बोला कि अभी हमारे सामने लाइटर का यूज़ करो एक बार। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू डैडी। फिर पापा ने हमारे दिए हुए कपड़े पहन कर देखे कि उसकी फिटिंग वगैरह सब बराबर थी क्या, तो सब कुछ ऑल परफेक्ट था। बहुत अच्छा लग रहा था उनके ऊपर वो ड्रेस। हमें बहुत खुशी हुई पापा को देखकर। और फिर उन्होंने थोड़ा सा डांस किया हमारे लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि पापा को हमारा गिफ्ट पसंद आया। फिर पापा ने सेकंड वाला ड्रेस भी पहन कर देखा, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था उन पर। गाइस हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आ चुके हैं और अभी हमने कर लिया है चेंज और अभी हम जा रहे हैं सोने। हमें यही टेंशन हो रहा था कि पापा को वो हमारा गिफ्ट पसंद आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बस मन में यही चल रहा था। हमने सिलेक्ट तो कर लिया था और हमने सिला भी लिया था ड्रेस,
कैसा होता है ना गाइस कि हमने अगर दुकान से वो कपड़े खरीद के लाए होते और पापा को अगर उसमें कुछ इशू होता, कुछ पसंद आता नहीं आता, तो हम उसे एक्सचेंज कर देते। बट कैसा है, वो हमने सिलवाया था, कलर भी बहुत मतलब चूज़ किया हमने कि हाँ ये सिलाने के बाद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा करके। तो फिर हमें बहुत टेंशन हो रही थी, पर वाकई में पापा ने वो ड्रेस पहना, हमें बहुत अच्छा लगा गाइस। पापा के मतलब पापा को वो कलर सूट हुआ, उनके आंग में वो बहुत अच्छा लगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा गाइस कि उन्हें वो ड्रेस पसंद आया और हमें भी उन्होंने पहना हमारा ड्रेस, तो हमें बहुत अच्छा लगा गाइस। और अभी बाकी का होगा कल कहीं घूमने जाते हैं या फिर कल का प्लान मैं कल आपको कल सब कुछ बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के आ गई हूँ और आज पापा के बर्थडे में डिसाइड हुआ है कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं घोघरा महादेव। बहुत दिन से प्लान हो रहा था तो हम जा ही नहीं पा रहे थे, तो सोचा कि आज पापा का बर्थडे है तो उसी में हम चले जाते हैं। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करेंगे। वहाँ पे पानी वगैरह है, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, आपको पता चलेगा आज क्या क्या होगा। तो मैंने नहा कर आ गई हूँ और अब मैंने ये ड्रेस वियर कर लिया है, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने दूसरा ड्रेस पहना और मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, हमारी तैयारी हो गई है दोनों की। अब हम निकलेंगे। मैंने वो वाला ड्रेस नहीं पहना गाइस क्योंकि वो थोड़ा हेवी लग रहा था मुझे, तो वो मैं शाम को वेयर कर लूँगी। अभी मैंने सिंपल सोबर पहन लिया क्योंकि हमें बाहर भी जाना है इसकी वजह से। अब हम निकल रहे हैं, पहले हम जाएंगे मम्मा के घर, फिर वहाँ से हम जाएंगे घोघरा महादेव। फिर हम लोग सीधा निकले घोघरा महादेव के लिए। हम काफ़ी लेट हो चुके थे और किट्टू भी बैठा था हमारे साथ में, वो दिखा रहा था माजा। क्या है बताओ? माजा। ये रहे मेरे मम्मा पापा। मेरी मम्मा बहुत क्यूट लग रही थी सच में। और इसे देखो यहाँ मस्त आराम से जूस पी रहा है। काफ़ी दूर था घोघरा महादेव हमारे घर से, बहुत फिर हम फाइनली पहुँच गए घोघरा महादेव। और फिर हम सीधा निकले अंदर जाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी गाइस, छोटी छोटी सी झोपड़ी में बहुत सारी। और ये रहा हमारा किट्टू जो अरमॉप्स लगा के बिल्कुल बनी जैसा लग रहा था, वो भी क्यूट वाला बनी। फिर हम ये शॉप में रुके, फिर यहीं पर हमने हमारा सामान वगैरह सब कुछ रखा और फिर पापा ने पापड़ लाए और फिर हमने पापड़ खाए। यहीं पे हमने सब कुछ हमारा सामान वगैरह रखा और फिर हम सीधे निकले मंदिर जाने के लिए। तो हमने जाते जाते सबसे पहले हम गए थोड़ा सा पानी में। तो पानी बहुत ठंडा हो गया था गाइस क्योंकि हमें जाने के लिए बहुत लेट हो गया था। अगर आप सब भी नागपुर में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता। बट आप सभी सुबह जाइए गाइस प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आप दिन भर यहाँ पर आराम से रह सकते हो, दुकानें वगैरह सब कुछ है यहाँ पे खाने पीने की, मस्त इंजॉय कर सकते हो विथ फैमिली। हमने भी किया बट ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें लेट हो गया था। फिर हम जल्दी जल्दी से गए ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं है थोड़ा सा। फिर हम मंदिर में पहुँचे। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। और ये पत्थर वगैरह, वैसे तो मुझे पत्थर पसंद नहीं है बट ये पत्थर इतने प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे नदी भी थी, ये गहरी नदी थी गाइस। वहाँ की तो ऐसे छोटी थी बट ये बहुत गहरी नदी थी। डर भी लग रहा था देखने से बट अच्छा भी लग रहा था। और ये रहे ये लोग। और यहाँ के पत्थर सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हमें। इन्हें देखो। फिर सब लोग आए और ऊपर थोड़ा सा देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। इनको देखो। नाथ हिमांशू वाघमारे राहणार नागपूर या लहानशा 2 वर्षाच्या शिवभक्ताच्या नावावर घोघरा महादेव मंदिराच्या कामाकरिता 100 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे. धन्यवाद. आमच्या घोघरा सेवा मंडळाकडून त्या शिवचरणी प्रार्थना आहे, या लहानशा 2 वर्षाच्या शिवभक्ताला उदंड आयुष्य, चांगले स्वास्थ्य आणि उज्ज्वल भविष्य लाभो. यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये दोनों दोस्त लग रहे हैं, इनको डर भी नहीं लग रहा है पानी से, ये मस्त एंजॉय करते हैं यहाँ पर।
और हमें भी बहुत मज़ा आया गाइस यहाँ पर। सच में आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए घोघरा महादेव, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। इनको देखो कैसे जा रहे हैं पानी से, इसको देखो कितना क्यूट लग रहा है। फिर हम लोग वापस से एक बार और पानी में गए। अब आई नक्श की बारी, उसके कपड़े ऊपर किए और फिर उसको भी पानी में थोड़ा सा इंजॉय करवाया। यहाँ मेरी मम्मी और भाभी को देखो। फिर मैंने भी पानी में मस्त इंजॉय किया गाइस, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पानी ज़्यादा गहरा भी हो गया, हमने जब से मस्ती कर ली है। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि रात हो गई तो घर भी जल्दी जाना होगा। फिर हम सब लोग आए वापस वही शॉप में जहाँ पर हमने हमारा सामान रखा था। और इन दोनों को देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं। और फिर देखो इन लोगों की शरारत, कैसे शरारत कर रहे हैं दोनों बाप बेटे। नक्श भी बहुत इंजॉय कर रहा था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और फिर हम सब की जगह पे आया यहाँ का स्पेशल खाना, झुमका भाकर और बैगन का भरता और कई प्रकार की चटनी थी। बहुत टेस्टी लगा गाइस खाना यहाँ का। और फिर हो गई रात और फिर सबने पहना अपना स्वेटर और हम निकले सीधे घर के लिए। सो गाइस अभी हम घर वापस आ चुके हैं घोघरा महादेव से। बहुत ठंड थी और पूरा अंधेरा हो गया था वहाँ पे, तो फाइनली हम हमारे घर पे आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं पापा का केक कटिंग करने वापस से उनके घर पे। और मैंने की फटाफट से अपनी तैयारी, ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो गाइस मेरी तैयारी हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं पापा के घर में और अभी वो केक कट करेंगे। भाई ने और भाभी ने उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखा है, केक भी। और उसके बाद फिर हम जाएंगे होटल। आप लोग मेरे साथ में। फिर हम दोनों निकले सीधा मम्मा के घर के लिए। ये कि इन्होंने हमारी गाड़ी शुरू और फिर हम निकले सीधा घर के लिए। यू और इसे देखो किट्टू का और मॉप्स लगा के बनी बन रहा है, बड़ा वाला बनी। हम जब तक वहाँ पहुँचे, जब तक कि पापा का केक वहाँ के रेडी था। और ये केक मेरे बड़े वाले भाई ने लाया है मेरे पापा के लिए। फिर उसने केक ओपन किया। वाह सच में केक बहुत ब्यूटीफुल एंड यूनिक लगा मुझे। अभी तक के ऐसा केक हमारे घर में किसी ने नहीं लाया था। वैसे जब भी बर्थडे होता है किसी का भी तो मेरा बड़ा भाई केक लाता है सभी के लिए स्पेशल। लाइट चालू करो लेकिन मजा नहीं आ फिर भाभी ने उतारी मम्मी पापा की आरती, उन्हें टीका लगाया। केक कट होने के बाद सभी ने खिलाया पापा को केक। सभी ने बारी बारी से पापा को केक खिलाया। सच में गाइस इस बार का पापा का बर्थडे सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और बहुत मज़ा आया गाइस। मुझे ही नहीं, सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर मैंने पापा को केक खिलाया, सबने बारी बारी से पापा को केक खिलाया। और फिर मम्मा ने खिलाया पापा को केक और फिर रोहन ने खिलाया। और इन दोनों को देखो कैसे यही शुरू हो गए। फिर किट्टू मेरे पास आया दौड़ के, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद भाभी ने और किट्टू ने मिलकर पापा को दिया गिफ्ट। और फिर पापा ने गिफ्ट ओपन किया तो उसमें निकला ब्रेसलेट। फिर उसके बाद इसका डांस देखो, इसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। इसका अलग ही चलता है, ये मस्त एंजॉय करता है अकेले में, से किसी की ज़रूरत नहीं, मस्त अकेले डांस कर रहा है वो। और फिर मेरे बड़े भाई ने पहनाया मेरे पापा को ब्रेसलेट। बहुत प्यारी लग रही थी पापा के हाथों पर। आज का ब्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ। मेरी बहन ने काम से ब्लॉग बना रही है। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। एक ब्लॉग का मालक ये फंस गया जियो।
मेरे पापा का फेवरेट सॉन्ग। हम हमारी फैमिली के साथ बहुत खुश है गाइज। हम हमारी फैमिली में इतना एंजॉय करते हैं ना, और हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि हमें बाहर वाले की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने की बात हो तो बस हमें हमारी फैमिली चाहिए, हम मस्त एंजॉय करते हैं गाइज। हमें बाहर वालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी फैमिली ही बहुत बड़ी है। भर भर के डांस और एंजॉय करने के बाद हम सभी ने पहना स्वेटर, और ये देखो पापा क्या कर रहे हैं। यहाँ मैंने भी स्वेटर पहन लिया और फिर सभी लोग निकले सीधा होटल के लिए। यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी गाड़ी की शुरू, और ये फिर हम सब निकले होटल जाने के लिए। अभी मेरे पति भी पोज देना सीख गए हैं। अभी हम जा रहे हैं होटल। बहुत ठंड थी गाइस, इसलिए मैंने कैप लगा ली थी। और मैं फिर हम सब लोग पहुंचे होटल, और फिर हम गए ऊपर। फिर हमने जगह देखी जहाँ पे हमारी फैमिली सब लोग बैठ जाएं, और ये रहा किट्टू, ये मस्ती कर रहा था यहाँ पर, गोल 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 घूम रहा था। उसे यहाँ पे कुछ खाना तो रहता नहीं, वो बस यहाँ खेलने आता है। और फिर उसने मेरे साथ भी थोड़ा सा खेला, क्योंकि उसे कुछ खाना तो होता नहीं, उसकी कोई काम की चीज़ें तो होती नहीं है, ये तो बस यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आता है गाइज। फिर हम दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठे, और पापा ने फिर सभी को खाना सर्व किया। कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं ही सभी को खाना सर्व करूँगा। और फिर हमने खाना स्टार्ट किया, और फिर ये हमारा बाकी का ऑर्डर भी आ गया था। फिर हम सब ने अपने प्लेट में खाना ले लिया, और इसका अलग ही चलता है गाइज, मस्त मजे में। सो गाइज हम फाइनली घर आ चुके हैं। आज दिन भर से हम बाहर ही थे तो हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।